हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था और उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए थे बच्चों होमवर्क में। एंड आई थिंक आपने होमवर्क कर लिया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लिए होंगे। तो नाउ आई एम स्टडीइंग सेकंड चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी और इसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। क्या नाम है बच्चों इसका? हमारी पृथ्वी के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वी के अंदर क्या होता है, ऊपरी परत पर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। तो मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ बच्चों, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर वाली परत जो है ये जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो ये है भूपर्पटी, इसको हम कहते हैं भूपर्पटी। ये 0.5 किलोमीटर मोटी होती है और इसको हम भूपर्पटी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको क्रस्ट भी कह सकते हैं। दूसरी है सीमा, ये दूसरी परत जो है, ये मेरा एरो जा रहा है इसमें, ये दूसरी परत है, इसको कहते हैं सीमा। ये जो है इसका नाम सीमा इसलिए पड़ा बच्चों क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम दो चीज़ों से मिलके बनती है। तो यहाँ से सिलिका से हमने SI लिया और मैग्नीशियम का Ma, तो इसे बनाएंगे सीमा। क्या नाम पड़ा इसका? सीमा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसका नाम सीमा। बच्चों मैं बताऊंगी आपको दूसरी परत, इसकी जो पृथ्वी की दूसरी परत है उसका नाम है सियाल। सियाल जो है सिलिका और एल्युमिनियम दोनों की कॉम्बिनेशन से बनी है। इसका SI से सियाल और सियाल Al लेके ये SI प्लस Al से बनाकर सियाल, इसका नाम पड़ गया सियाल क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम के मिक्सचर से बनी हुई है इसकी दूसरी परत। अब तीसरी परत के बारे में बात करते हैं। निफे अंदर जाना, जो सेंटर पॉइंट है जो आपका निफे, ये निकिल और फेरस के कॉम्बिनेशन से निकिल प्लस फेरस, इसलिए इसका नाम रखा निफे क्योंकि Ni ये लिया इधर से और Fe यहाँ से, ये हो गया आपका निफे, इसका नाम निफिल पड़ गया, निफिपिया। अब हम बताएंगे भू प्रॉपर्टी के बारे में। तीनों परतें जानेंगे बच्चों आपको। अब इसको आपको नोट कर लीजिए, इसके डायग्राम को ऐसे एज इट इज उतार लीजिए आप। और उसके बाद भू प्रॉपर्टी के बारे में मैं दोबारा से फिर बताती हूँ आपको। अब हमारा ये पहला ही चलेगा भू प्रॉपर्टी। अभी हम भू प्रॉपर्टी के बारे में ही बता रहे हैं। तो पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% ही भू प्रॉपर्टी कहलाता है और पृथ्वी की त्रिज्या का ये 6300 किलोमीटर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके अंदर भूप्रॉपर्टी किससे बनी, भूप्रॉपर्टी के ऊपर जो है सेल और खनिज से बनी हुई हमारी ये भूप्रॉपर्टी। तो पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई है। और सेल किससे बनते हैं? भूप्रॉपर्टी का बनाने वाले खनिज पदार्थ। इसमें मैंने ऊपर हेडिंग डाला है सेल और खनिज। तो सेल किससे बनते हैं? खनिज से। तमाम प्रकार के जो खनिज पदार्थ उनके जो पिंड से बन जाता है उसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। भूप्रॉपर्टी खनिज पदार्थों के से बने हुए सेल से बनी हुई है। भूप्रॉपर्टी में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं जो कि खनिज पदार्थों से बने होते हैं। और सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल 3 प्रकार के होते हैं। हाँ बच्चों, सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 आग्नेय सेल, नंबर 2 अपसादी सेल, नंबर 3 कायांतरित सेल। तो बच्चों भूप्रॉपर्टी पर ये 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं पृथ्वी पर हमारे पर। वो जो पृथ्वी पर ऊपर दिखाई पड़ते हैं इसलिए हम भूप्रॉपर्टी कह सकते हैं। और ये सेल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आग्नेय सेल, नंबर 2 अपसाती सेल और नंबर 3 कायांतरित सेल। अब हम एक एक सेल के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे बच्चों। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम सेल के बारे में बता रहे थे बच्चों आपको कि सेल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अपसादी सेल और कायांतरित सेल। सबसे पहले मैंने बताया था आग्नेय सेल। तो आग्नेय सेल के बारे में हम आपको बताएंगे आग्नेय सेल कैसे बनते हैं। पृथ्वी के अंदर बच्चों हलचल होती है। पृथ्वी के अंदर कई बार हलचल होने से एक छिद्र हो जाता है, गर्मी से, उसके अंदर गर्मी होने से। और पृथ्वी के अंदर उसके अंदर का जो लावा होता है, मैग्मा होता है, वो एकदम तेजी के साथ बाहर निकलने लगता है। और बाहर निकल कर वो जो है मैग्मा इधर उधर जम जाता है। तो ठंडा होने पर उसे पहाड़ सेल टाइप के बन जाते हैं, पहाड़ टाइप के बन जाते हैं। उसे हम कहते हैं आग्नेय सेल, या उसे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और ये कुछ इस तरह से निकलता है, जैसे देखिए पृथ्वी आपकी, और यहाँ से ये इस तरह से होल हुआ और इसमें से निकलना शुरू हुआ। इस तरह से ये यहाँ
ये चारों तरफ फैलने लगता है इस तरह से। इस तरह की परत को हम कहते हैं, क्या सेल को हम कहते हैं, आग्नेय सेल। जब ये मैग्मा या लावा ठंडा हो जाता है तब इसे हम कहते हैं आग्नेय सेल। अब इसके आगे बच्चों इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद में हम पढ़ाएंगे अवसादी। हाँ, आई होप आपको आग्नेय सेल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरी नंबर वाली सेल जो है अवसादी सेल। अवसादी सेल मतलब कि परतदार सेल। अवसादी सेल को बच्चों परतदार सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल हमारी कूड़ा करकट, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इनकी परतों से बनती है। जैसे मैंने ये बताया इधर जो देखिए आपकी डायग्राम में देख रहे हैं आप कि इसमें जो मैंने मिट्टी बनाया है, ऊपर मिट्टी जमा हुई है, नीचे जो है कुछ इस तरह के कण है, और यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर, और नीचे फिर ये दूसरे इस तरह की कई परतों के बन जाने से ये बन जाती है हमारी अवसादी सेल। ये अवसादी सेल जो है कई बार नदियाँ मिट्टी बहा के लाती हैं, कई बार ये इसके बनाने में, अवसादी सेलों को बनाने में वायु और पानी, वर्षा, इन दो चीज़ों का सहयोग रहता है। कई बार वर्षा से और कई बार हवा से ये कंकड़ पत्थर, मिट्टी सब जमा होते रहते हैं, परतें बन जाती है, और इसका नाम पड़ा अवसादी सेल। इसीलिए इसको कहते हैं परतदार या अवसादी सेल। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद तीसरी आती है कायांतरित सेल। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि आग्नेय सेल जो कि लावा निकलने से बनी। दूसरी मैंने बताया आपको अवसादी सेल जो कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जमा होने से बनी, परतदार सेल। अब कायांतरित सेल क्या है? कायांतरित सेल बच्चों वो है जो इन दोनों सेलों में, जो भी मैंने बताई थी आग्नेय सेल और अवसादी सेल, जब इन सेलों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, हवा से, बारिश से, पानी से, तब वो अपना रूप बदल लेती हैं। जैसे कहीं से सेल जो आग्नेय सेल बनी है वो कहीं से कट गई, उसने दूसरा रूप ले लिया। ये अवसादी सेल ये बनी, इसको आधा काट दिया हवा ने, या बारिश ने इधर से काट दिया, और इसका कोई दूसरा ही रूप बन गया। हवा, पानी, बारिश से जब ये सेलें अपना कोई रूप बदल लेती हैं, दूसरा रूप धारण कर लेती हैं, तो उसको कहते हैं कायांतरित सेल। और इसमें भी किसका हाथ रहता है बच्चों? वायु का, वर्षा और पानी, और पृथ्वी की रासायनिक क्रियाएं, पृथ्वी के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं। पृथ्वी के अंदर जब रासायनिक क्रिया होती है, कई बार उससे भी परतें जो है पलट जाती हैं, या थोड़ा ये नीचे अपक्षय होता रहता है, गिरती हैं, झड़ती हैं, या कई बार वर्षा से, वायु से, पानी से ये ऊपर से अपना रूप बदल लेती हैं। तब रूप बदलती हुई इन सेल का नाम पड़ता है कायांतरित सेल। इनको क्योंकि इनका रूप बदल के इनकी काया पलट हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ा कायांतरित सेल। अब बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। बच्चों मैं अब आपको एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन मार्क करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें से का, खा, गा और जा ये करिए आप। उसके बाद सही उत्तर दीजिए, को चिन्हित कीजिए। इसमें आप लिखिए का, खा और चा, इतना भी आप करिए। उसके बाद कल पढ़ाएंगे।